हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अब तक की भूगोल की यात्रा में हमने परिवहन और संचार पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको जोड़ा था कि परिवहन जो संचार होता है उसको जोड़ा था कि ये एक उत्पादन केंद्र और उपभोग केंद्र को जोड़ने का कार्य करते हैं। हमने इसमें सड़क को पढ़ा। सड़क के बाद में हमने सड़क के अंदर ग्रामीण सड़कें पढ़ी, राज्य राजमार्ग पढ़ा, आपने राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा, आपने सीमावर्ती सड़कें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सड़कें। अब हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सड़कें। बड़ा आसान टॉपिक है और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इस भूगोल को अगर आप पढ़ना चाहें तो नक्शे के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सड़कें हम पढ़ रहे हैं। इसमें पहला जो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महामार्ग। क्या पढ़ेंगे? महामार्ग। देखिए महामार्ग क्या होता है? जैसे अपने राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करी कि जो देश के मुख्य नगरों को, राजधानियों को, राज्य की राजधानियों को इनको जोड़ते हैं, वैसे ही महामार्ग क्या होते हैं? प्रत्येक नगर के अंदर जो भी बंदरगाह होते हैं या जो मुख्य नगर होते हैं वो इनसे जुड़े हुए होते हैं। यानी विकसित देशों में के अंदर हम समझ सकते हैं कि विकसित देशों में सभी नगरों के बंदरगाह व मुख्य नगर इससे जुड़े हुए होते हैं। यानी आप ये समझिए कि कोई बंदरगाह है, वहां पर कोई सामान आया है जहाज के द्वारा और इस महामार्ग के द्वारा सीधे ही वो किसी भी मुख्य सिटी को या शहर को पहुंचा दिया जाएगा। यानी वही उत्पादन केंद्र से उपभोग केंद्र के मध्य उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये महामार्ग होते हैं। और महामार्गों की बात करें तो अमेरिका में महामार्ग का जैसे बात की थी, उत्तरी अमेरिका की बात की थी वैसे अमेरिका में महामार्ग का उच्च घनत्व है। देखिए घनत्व बार बार में आता है। जैसे हम प्रति व्यक्ति घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व को आप समझिए। जैसे मैं कहूं एक किसी भी दो राज्य हैं, जैसे मान लीजिए एक राज्य ए है, एक राज्य बी है। इसमें घनत्व की बात करें तो घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में। यानी जैसे मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर यूं लिया और यहां से आपने ये एक स्क्वायर बना लिया। यहां पर भी एक इस तरीके से है। तो यहां पर मान लीजिए इस 1 किलोमीटर के दरमियान, प्रति वर्ग किलोमीटर के दरमियान मान लीजिए 200 लोग रहते हैं, तो ये 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व हो गया। और यहां पर मान लीजिए 600 रहते हैं तो 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, इस तरीके से। और वही यहां पर बात करेंगे महामार्गों की, इस प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने महामार्ग हैं। तो अमेरिका में महामार्ग का उच्च घनत्व पाया जाता है, जो लगभग कितना है 0.65 आ जाएगा किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। यहां पर आ जाएगा किलोमीटर, सड़क है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो ये महामार्ग होते हैं जो विकसित देशों में सभी नगरों के बंदरगाह मुख्य नगरों को जोड़ते हैं। देखो मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो को आप बार बार देखिए। मैं साथ ही साथ आपको कुछ टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप उनको भी करिए। कुछ समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे पाठ हो जाएगा आपको सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप इनको पढ़िए। आपको कोर्स कराने के बाद में मैं मॉडल पेपर कराऊंगा। वो मॉडल पेपर हम करेंगे, वहां से हम अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम तैयारी कितनी अच्छी कर रहे हैं। तो यहां पर आप ये महामार्ग को समझ गए। अब पहला जो महामार्ग पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। देखिए नाम से स्पष्ट है, कैनेडियन यानी कनाडा की बात करेंगे। और ट्रांस कैनेडियन ये होता है कि एक सीमा से एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाला। तो यहां पर हम बात करें, हम इसको लक्ष्य में समझाएंगे आपको। ये महामार्ग क्या करता है? आपकी जो कनाडा है, इस कनाडा के यहां पर एक प्रांत है न्यू फाउंड, यहां पर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, ब्रिटिश कोलंबिया। उसके वैंकूवर शहर को ये जोड़ता है न्यू फाउंडलैंड। अब आपको दो चीजें याद हुई है। एक तो आपको ये पता पड़ रहा है कि आप कनाडा पढ़ रहे हैं। कनाडा के पश्चिमी तट पर किसी भी नक्शे का ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। आप नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो राइट हैंड पे आपका क्या होता है? ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। तो पश्चिमी द्वीप समूह पर यहां पर एक प्रांत है, उसका नाम है आपका ब्रिटिश कोलंबिया है। और वहां पर एक शहर है, उसका नाम है वैंकूवर। क्या नाम है? वैंकूवर। और यहां पर सेंट लॉरेंस खाड़ी के इस साइड में आपकी पूर्व में एक और प्रांत है जिसका नाम न्यू फाउंडलैंड और उसका नगर सेंट जॉन्स। तो इनको जोड़ने का काम करता है, इन दोनों नगरों को जोड़ने का काम करता है। अब ये नगर जाते हैं आपके पास में, जैसे मान लीजिए अपन कई शहरों के नाम ले सकते हैं। जैसे विनिपेग ले लिया आपने इसके अंदर और भी नगर के नाम ले लिए। लेकिन जो मुख्य की बात करेंगे, ये जोड़ता है पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर शहर को
न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन्स नगर पर। और जोड़ा क्यों गया है हम इसको रेलमार्ग में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत जो है उसको कनाडा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, क्योंकि पश्चिम पर थोड़ा विकास कम था इसलिए इसको यहां पर जोड़ा गया है। ठीक है, अब दूसरा एक और आएगा, ये आपको मैं यहां पर नक्शे में समझा देता हूं, थोड़ा समझिए। यहां पर आप यूं कर सकते हैं, आपको किताब में बुक में कैसे करना है, कॉपी में कैसे करना है। कॉपी में आपको डायग्राम समझाना है, तो डायग्राम से कैसे समझाएंगे आप कि यहां पर आपने कर लिया ब्रिटिश कोलंबिया, ये आपका प्रांत है, कनाडा की हम बात कर रहे हैं। यहां का जो शहर है वो है वैंकूवर। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको याद भी होगा, है ना। और ये कहां पर है, आपके पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर, या यूं कह सकते हैं प्रशांत महासागर के तट पर। और यहां पर है आपका सेंट जॉन्स नगर, सेंट जॉन्स नगर। ये कहां पर है, आपके न्यू फाउंडलैंड प्रांत, न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर है या प्रांत पर है, और वही कनाडा पर है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। किताब आप जब कॉपी में करें तो कॉपी में भी इस तरीके से करें जिससे कि सामने एग्जामिनर उसको जल्दी, आप जो कहना चाह रहे हो वो जल्दी समझ में आ जाए। अब हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो है यहीं पर अलास्का, यहीं पर कर देता हूं आपको, उसका नाम है अलास्का महामार्ग, अलास्का महामार्ग, अलास्का महामार्ग। अब अलास्का महामार्ग के लिए हम चलेंगे अलास्का। अलास्का कहां पर है आपको पता है, अलास्का हम बात करते हैं आपके अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका का ये पार्ट जो अलास्का, ये तो अमेरिका ही है, और ये पार्ट जो कभी रूस का था, रूस ने फिर अमेरिका को लीज पर दे दिया, फिर बेच दिया, तो ये अलास्का भी किसका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का हो गया। तो यहां का जो पार्ट है, और ये यहां पर है अलास्का के अंदर। देखिए आप, हम अलास्का की बात कर रहे हैं तो अलास्का में है एंकोरेज। यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एंकोरेज शहर है। क्या नाम है, एंकोरेज। आप जब किसी शहर को ढूंढेंगे, आप कोई भी भूगोल में कोई भी अगर सिटी का नाम आता है तो उसको पढ़िए मत, खाली याद मत करिए, आप नक्शे पर जाइए। आप नक्शे पे एंकोरेज देखेंगे तो साथ साथ में अलास्का भी दिखेगा, साथ में साथ आपको दिखेगा कि साइड में इसके बेरिंग सागर है, रूस के टच हो रहा है, आप कनाडा के टच हो रहा था, एक साथ कई चीजों को देखेंगे। और कनाडा का यहां पर है एडमंटन, आप कनाडा की बात कर रहे हैं, और कनाडा में ही यहां पर एक जगह आएगी, उसका नाम है एडमंटन। क्या नाम है उसका, एडमंटन, यहां पर एडमंटन। तो ये इसको जोड़ने का काम करता है। ये कौन सा है आपका, अलास्का, अलास्का महामार्ग, इसका नाम है अलास्का महामार्ग, और इसका नाम है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। समझ रहे आप, अलास्का महामार्ग। अब इसको भी आपने कर दिया, इसको आपको यूं नहीं छोड़ना, आप इसको यहां पर आप बनाएंगे। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर उत्तर से दक्षिण आना है, तो आप लिखेंगे एंकोरेज, एंकोरेज, और एंकोरेज लिखकर आपने लिख दिया अलास्का का पार्ट है यहां से, और यहां से आपने नीचे लिख दिया एडमंटन, एडमंटन। ये किसका है, कनाडा का। तो इसको जोड़ने का काम करता है अलास्का महामार्ग, यानी यह महामार्ग अलास्का के एंकोरेज शहर को कनाडा के एडमंटन से जोड़ता है। समझ में आ रहा है। अच्छा, तीसरा अब हम पढ़ेंगे, हम जाएंगे अगले कनाडा, इसके बाद में जाएंगे हम दूसरे महाद्वीप में, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो हमारा सबसे छोटा महाद्वीप भी है, और वहां पर हम पढ़ रहे हैं, अभी हम सड़क मार्ग पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं स्टुअर्ट, इसका नाम है स्टुअर्ट महामार्ग। तीसरा स्टुअर्ट महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग। ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में आप इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, आप थोड़ा सा रफली नक्शा भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से एक रफली नक्शा भी बना सकते हैं। आप एक रफली नक्शा बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने बना दिया इस तरीके से, और यहां से करने के बाद में ये यूं ले लिया यहां से, और फिर यूं करके, है ना। तो आपने ऑस्ट्रेलिया बनाया। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया में यहां पर एक नगर आएगा, उसका नाम है बिरदुम। अभी मैं आपको नक्शे में बताऊंगा। बिरदुम से उत्तर से दक्षिण के आने के बाद में यहां पर आता है एलिस स्प्रिंग, यहां पर एलिस स्प्रिंग, और दक्षिण में आता है ऊना दत्ता। क्या नाम आता है, ऊना दत्ता।
इनको जोड़ता है, उत्तर से दक्षिण जोड़ता है। आपसे पूछे स्टूडेंट महामार्ग कहां जाता है, तो ये जाता है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण में आप कर सकते हैं ये महामार्ग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के यानी नॉर्थ हो गया ना, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बिरदुम शहर को एलिस स्प्रिंग से होते हुए ऊनादत्ता तक, दक्षिण में ऊनादत्ता तक जोड़ता है। आप इसको नक्शे में भी देख सकते हैं। नक्शे में देखिए आप, कुछ आपको मिल भी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए आप, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा ये रहा आपका ऊनादत्ता, ये रहा आपका एलिस स्प्रिंग और ये रहा आपका बिरदुम। ये आपको दिख जाएगा यहां से लेके यहां तक जोड़ता है बिरदुम, एलिस स्प्रिंग और ऊनादत्ता। ये आपके ऑस्ट्रेलिया में जोड़ रहा है। अगर आप नक्शे में देखेंगे या थोड़ा सा ऐसा रफली में बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, ये यकीन मानिए आप। अच्छा, अब तीसरा यानी चौथा आप लीजिए। चौथा उसका नाम है, जो अगर रेल मार्ग की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। हम रेल मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं रोड की। तो ट्रांस साइबेरियन महामार्ग, ट्रांस साइबेरियन महामार्ग की बात कर रहे हैं। अब वो ट्रांस साइबेरियन महामार्ग ये कहां से कहां जाता है, ये देखिए आप, ये जाएगा आपका ये अफ्रीका है, ये आपका पूरा यूरोप है, जिसको यूराल पर्वत अलग करता है, इसे यूरोप और ये एशिया है। तो यूरोप का जो राजधानी है उसका नाम है मास्को। तो मास्को से, यहां मास्को से, और बिल्कुल आपके पूरब की तरफ यहां पर जापान के साइड में यहां पर एक इसका रूस का ही है, उसका नाम है व्लादिवोस्टोक। क्या नाम है? व्लादिवोस्टोक। तो ये मास्को से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। इसकी विभिन्न में कई नगर आएंगे, मास्को आएंगे, कजान आएंगे, तुला आएंगे, ओमस्क आएंगे, वो हम महामार्ग रेल मार्ग में पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है ये मास्को से व्लादिवोस्टोक जोड़ता है। व्लादिवोस्टोक कहां है? बिल्कुल पूरब के अंदर है ना, जापान के पास में आपके व्लादिवोस्टोक है। तो ये महामार्ग ट्रांस साइबेरियन महामार्ग ये चलता है मास्को से। मास्को किसकी राजधानी है? रूस की राजधानी है। आप इसको यूं लेकर चलेंगे, ये रफली है। इससे सामने वाला एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है। आप व्लादिवोस्टोक करेंगे, व्लादिवोस्टोक है ना, और आप ये भी कर सकते हैं ये प्रशांत महासागर के तट पर है। अगर आपने देखा होगा तो ये प्रशांत महासागर के तट पर है। थोड़ा सा और आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, प्रशांत महासागर के तट पर है। ठीक है ना। तो ये हो गया मास्को से व्लादिवोस्टोक तक जोड़ता है। अब हम इसमें अगला पढ़ेंगे। अगला है, यहीं पर पढ़ते हैं, उसका नाम है, हम चलते हैं अब चीन के अंदर, उसका नाम है क्रिस क्रॉस महामार्ग। फिफ्थ है क्रिस क्रॉस महामार्ग, क्रिस क्रॉस महामार्ग। देखिए क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, हम यूं करते हैं ये एक तरीके से क्रॉस, इस तरीके से क्रिस क्रॉस होता है। तो क्रिस क्रॉस महामार्ग को पढ़ेंगे। तो देखिए आप पहले आपको नक्शे में करा देता हूं, कहां पर है, यहां पर आप देखेंगे ये शुरू कहां से होता है। क्रिस क्रॉस महामार्ग शुरू होता है बीजिंग से, जो चीन की राजधानी है बीजिंग। मैं आपको कुछ अंडरलाइन कर लेता हूं। बीजिंग, बीजिंग के बाद में आपका आता है संघाई। अब देखिए यहां से राजधानी भी, यहां से मतलब महामार्ग भी कर रहे हैं और नक्शा भी हो रहा है। बीजिंग यहां पर है और आपके आप करेंगे संघाई। अब संघाई कहां पर आएगा? आपके संघाई आपके यहां पूर्वी तट पर आएगा। कहां पर आएगा? पूर्वी तट पर। और एक सेकंड ढूंढ लेता हूं। संघाई, गुआंगझो, गुआंगझो, हाँ देखिए आपके बीजिंग है जो चीन की राजधानी, वो यहां पर है। संघाई बिल्कुल पूर्वी तट पर है, ये संघाई है, एक बंदरगाह भी है। और दक्षिण में गुआंगझो, तो ये यहां से ये यूं जाता है और बीच में यहां पर शांसो, एक शांसो है, वो यूं काटता है। तो इस तरीके से एक क्रिस क्रॉस है, क्रिस क्रॉस की टाइप में है। तो आप इसको यूं बना सकते हैं कि यहां पर ऊपर आपने ले लिया बीजिंग, क्या ले लिया? बीजिंग ले लिया। बीजिंग के बाद में आपने ले लिया संघाई, ये एक बंदरगाह है, आपको याद रखना है।
संगाई के बाद में दक्षिण में ले लिया ग्वांग, आप इसमें लिख सकते हैं ग्वांगझाओ, ग्वांगझाओ। और इस जो एक सीधा जो मार्ग जा रहा है इसको काट देता है शांसो। कौन काट रहा है? शांसो। ये एक तरीके से क्या है? क्रिस क्रॉस महामार्ग। कौन सा है? क्रिस क्रॉस महामार्ग। अब अंतिम महामार्ग हम लेंगे अफ्रीका में। कौन सा लेंगे? अफ्रीका में। कभी भी इनको ले तो नक्शा जरूर हाथ में, बिना नक्शे के आप ना करें। अंतिम हम लेंगे अफ्रीका में, और उसका नाम है अफ्रीका महामार्ग। अफ्रीका महामार्ग। अफ्रीका महामार्ग में देखिए, आप अफ्रीका में आते हैं, आपके पास अफ्रीका में आएंगे, या आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, या आपका अफ्रीका में। अफ्रीका में अल्जीरिया है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स। क्या नाम है? अल्जियर्स। अल्जियर्स से आप आएंगे यहां पर गिनी में है कोनार्की। क्या नाम है इसका? कोनार्की। इसका नाम है कोनार्की। तो यानी अल्जियर्स, कोनार्की, और फिर यहां से आप चलेंगे यहां पर कैरो, और कैरो से आप चलेंगे केपटाउन। केपटाउन कहां पर? आपकी अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहां पर? केपटाउन। ये रहा। यानी अल्जियर्स, अल्जीरिया की राजधानी, फिर आपने आगे कोनार्की। कोनार्की किसकी राजधानी है? गिनी की है ना। फिर वहां से कैरो, कैरो से आप आएंगे सीधा केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका का। ये एक महामार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है। तो आप इसको लेंगे यहां पर अल्जियर्स, अल्जियर्स ये राजधानी है अल्जीरिया की। फिर इसके बाद में कोनार्की। कोनार्की कहां है? गिनी की राजधानी। एक शहर आता है कैरो, और कैरो के बाद में आता है केपटाउन, जो दक्षिण अफ्रीका का एक बंदरगाह भी है, महत्वपूर्ण शहर भी है। तो ये एक अफ्रीका का महामार्ग हो गया। अब हम पढ़ेंगे रेल मार्ग। आपने सड़क मार्ग पढ़ लिया, अब हम रेल मार्ग पढ़ेंगे। रेल मार्ग में आप आइए देखिए, रेल मार्ग क्या है। जैसे आपको बताया कि छोटी से छोटी दूरी तय करने के लिए हम, जैसे एक घर से दूसरे घर जाना है तो हम सड़क मार्ग को यूज करते हैं कि सबसे सस्ता साधन है। लेकिन रेल मार्ग क्या है? लंबी दूरी तक, यानी लंबी दूरी अगर तय करनी हो, भारी माल लेकर जाना हो, तो हम रेल मार्ग को यूज करते हैं, है ना। तो लंबी दूरी तक भारी वस्तुओं, यात्रियों को परिवहन करने के लिए हम रेल मार्ग का प्रयोग करते हैं। लंबी दूरी तक भारी वस्तुओं व यात्रियों का परिवहन करने के लिए, हम क्या करते हैं? रेल मार्ग का चयन करते हैं। रेल मार्ग का चयन करते हैं। अब आप बोलेंगे सर रेल मार्ग का चयन करते हैं तो रेल मार्ग के बारे में बताइए। तो रेल मार्ग के बताते हैं कि रेल, अगर आपने देखा होगा, रेल लाइन को देखा होगा, रेल मार्ग को देखा होगा, तो रेल हमेशा इन पटरियों पर चलती है, ऐसे इन पटरियों पर चलती है। तो इन पटरियों पर, यानी रेल लाइन की चौड़ाई के आधार पर, रेल लाइन, इसको अपन बोलते हैं रेलवे गेज बोलते हैं। जो ये चौड़ाई होती है इसको बोलते हैं रेलवे गेज। क्या कहते हैं? रेलवे गेज। गेज का मतलब जो दो पटरियों के बीच की चौड़ाई है उसको हम क्या बोलेंगे? गेज बोलेंगे। तो रेल लाइन की चौड़ाई के आधार पर, किसके आधार पर? चौड़ाई के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण देखिए, पहला जो वर्गीकरण आता है उसको बोलते हैं अपन बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज। क्या कहते हैं? बड़ी लाइन, या इसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज, इसमें दो जो पटरी होती है, इनकी बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1.5 मीटर से अधिक होती है। वो कितनी होती है? 1.5 मीटर से अधिक होती है। 1.5 मीटर से अधिक होती है। दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं मानक लाइन, या हम उसको कहते हैं मानक लाइन। मानक लाइन जो होती है वो होती है 1.44 मीटर तक, यानी इसकी बीच की दूरी कितनी होगी? 1.44 मीटर होगी। और ये आपकी क्या होती है? जो शहर होते हैं, शहरों के अंदर ये वहां पर क्या होती है? काम में आती है। ठीक है। फिर तीसरी होती है आपकी मीटर लाइन। क्या होती है? मीटर लाइन, नाम से स्पष्ट है, मीटर लाइन है तो इनकी बीच की दूरी 1 मीटर होती है। और ये क्या होती है? इससे क्या होता है कि जब दूरी 1 मीटर होती है, दूरी को कम करते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि बचत करने के लिए, मतलब जो पैसा लग रहा है मीटर की इसकी चौड़ाई के अंदर, उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो शहरों में होती है, बड़े महानगरों में काम आती है मानक लाइन। अच्छा, चौथा जो आपका है वो है छोटी लाइन। इसको हम बोलते हैं छोटी लाइन, या इसको हम बोलते हैं नैरो गेज। क्या बोलते हैं? गेज, नैरो गेज। और नैरो गेज के बीच की दूरी होती है वो होती है 0.6
मीटर के करीब होती है, 0.65 मीटर के करीब होती है। और ये आती है पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर जो पर्यटक होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पर्यटक होते हैं पर्यटन के लिए, वहां पर इन लाइनों को बनाया जाता है, छोटी लाइन को या नैरो गेज को वहां पर बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं आपको कि मानक लाइन का उपयोग जो है, मानक लाइन का उपयोग सबसे पहले कहां किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। मानक लाइन का प्रयोग कहां किया गया था? ब्रिटेन में किया था, ब्रिटेन में। और चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश भारत रहा है, इसलिए भारत में भी इसको वहां पर चलाया गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में कि रेल मार्ग के बारे में। ये आपने पढ़ लिया कि रेल लाइन की चौड़ाई के आधार पर इसका वर्गीकरण है। बड़ी लाइन है, ब्रॉड गेज है, 1.5 मीटर से अधिक है। मानक लाइन 1.44 है, शहरों में काम आती है। मीटर गेज 1 मीटर है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई बचत करने के लिए, पैसा जो कम खर्च हो उसके लिए। छोटी नैरो गेज है, पहाड़ी पर्यटकों क्षेत्र में काम आती है। अच्छा, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सड़क मार्ग का सर्वाधिक घनत्व था, या फिर उसके अंदर बात के सड़कों की लंबाई थी, वो सब कहां थी? उत्तरी अमेरिका में थी। तो वैसे ही रेल मार्ग जो है, इसका जो घनत्व होगा वो होगा यूरोप में। वो कहां होगा? यूरोप में। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सड़क मार्ग उत्तरी अमेरिका में था, अमेरिका में था, और ये कहां पर है? ये यूरोप में। तो यूरोप में विश्व का सबसे सघन रेल तंत्र पाया जाता है। विश्व का सबसे सघन रेल तंत्र पाया जाता है। रेल तंत्र पाया जाता है कहां पर? यूरोप में, है ना। और यूरोप में भी है बेल्जियम। बेल्जियम जो यूरोप का एक देश है, वहां पर सर्वाधिक क्या है? रेल घनत्व है। सर्वाधिक रेल घनत्व है यूरोप में। बेल्जियम में सर्वाधिक रेल घनत्व पाया जाता है। 6.5 किलोमीटर की लंबाई का वर्ग प्रति किलोमीटर, यानी 6.5 किलोमीटर की लंबाई का पाया जाता है। बेल्जियम में सर्वाधिक रेल घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा यहां पर जो यहां पर आपको पता है कि यूरोप जो है वो औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक प्रदेश है, औद्योगिक क्रांति यहां पर आई थी। तो यहां पर आप देखेंगे, आप जैसे पेरिस में जो लंदन की राजधानी है, यहां पेरिस के बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे ब्रसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, ब्रसेल्स। इन सब के अंदर सर्वाधिक रेल घनत्व पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है बेल्जियम में, और फिर यहां पर पाया जाता है। जैसे आपने पेरिस कर दिया, आपने लंदन कर लिया। लंदन कहां पर है? इंग्लैंड में, यहां पर हो गया। आपके बर्लिन हो गया, बर्लिन जर्मनी में। ये जो नगर है, यहां पर क्या सर्वाधिक क्या पाया जाता है? रेल घनत्व पाया जाता है। वारसा है, वारसा पैक्ट भी सुना होगा आपने इतिहास में, पोलैंड में है, पोलैंड में है। तो यहां पर सर्वाधिक रेल घनत्व पाया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर यूरोप के दर्शन करा देता हूं, आप समझिए। यूरोप यहां पर है, भूमध्य सागर से ऊपर है, यहां पर है। और भूमध्य सागर से ऊपर बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे बात करी आपकी इंग्लैंड की बात करी, तो इंग्लैंड यहां पर उत्तरी सागर के बिल्कुल पास में है। यहां पर ये आपका ये लंदन आएगा। फ्रांस, पेरिस यहां पर है, फ्रांस का पेरिस यहां पर है। जर्मनी है, बर्लिन भी है यहाँ पे, जर्मनी बर्लिन है। पोलैंड है, उसकी राजधानी वारसा बताई मैंने आपको, यहां पर है। आपका बेल्जियम मैंने आपको बता दिया, पुर्तगाल है, फ्रांस है। ये नक्शे में आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन ये पूरी बेल्ट क्या है? आपकी यूरोप की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी नाम आए तो दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नक्शे में जरूर देखें। अब अच्छा, इसके अंदर बताएंगे हम कि विश्व की, हम भारत की अगर प्रथम रेल लाइन की बात करते हैं, जैसे भारत की प्रथम रेल लाइन है, जो कि अंग्रेजों ने चालू की थी, क्योंकि उस वक्त उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था, ये कनेक्टिविटी करना था, जिससे हम भारत देश के प्रत्येक भागों को जल्दी पहुंच सके। कोई मानव समस्या हो जाए तो हम वहां पर क्या नाम है, सेना को भेज सके। लेकिन आपको पता हुआ 1857 की क्रांति में ये कारक भी ऐसा था जिसने हमारे में जागरूकता लेकर आया, और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। इससे हमको फायदा भी हुआ। तो भारत की प्रथम रेल लाइन है वो 1853 में बिछाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की बिछाई गई थी, 34 किलोमीटर की बिछाई गई थी। लेकिन इससे पहले ही इंग्लैंड ने विश्व की सबसे पहली, क्योंकि इंग्लैंड, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड ने विश्व की प्रथम रेल लाइन बिछाई थी 1825 में। कब? 1825 में। उससे पहले बिछाई गई थी, और यह बिछाई गई थी स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के मध्य। स्कॉटलैंड से
डार्लिंगटन के मध्य, इंग्लैंड में डार्लिंगटन के मध्य ये लाइन बिछाई गई थी। तो आपने देख लिया कि सबसे सघन रेल तंत्र यहां पाया जा रहा है, बेल्जियम में पाया जा रहा है, ये हमने पढ़ लिया। यूरोप के औद्योगिक प्रदेश पढ़ लिया, और विश्व की प्रथम रेल लाइन है स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के मध्य। ये कहां पर है? ये इंग्लैंड में है। ये कहां पर है? ये इंग्लैंड में। आप घबराइए मत, मैं आपको पूरा नक्शा कराऊंगा। नक्शे आपको इतने अच्छे ढंग से कराऊंगा कि आपको बिल्कुल एक एक देश का समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा समय लगेगा। आप एक बार अपन अपना कोर्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, जैसे हमने महामार्ग पढ़े थे वैसे रेल मार्ग पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक एक देश को देखेंगे, एक एक नगर को, सिटी को देखेंगे, और काफी मजा आएगा। नक्शे के साथ चलेंगे। अगर आपके पास भी नक्शा हो तो नक्शे को खोल लीजिए। नक्शा अगर मैं प्रिफर करूंगा, अगर आप रखना चाहें तो मैं बात करूंगा, आप स्कूल ऑक्सफोर्ड एटलस आता है, ये आप लेकर आए, चाहे आप हिंदी में लेकर आए चाहे इंग्लिश में लेकर आए। ये नक्शा आपके हमेशा काम आएगा, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो, चाहे आप एमए कर रहे हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, ये नक्शा आपका हमेशा काम आएगा। माफ कीजिएगा। अब है विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। अब देखिए, विश्व के प्रमुख रेल मार्ग है तो पहला जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पार महाद्वीपीय, यानी एक महाद्वीप के छोर से दूसरे महाद्वीप में, यानी हम पढ़ेंगे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। पार महाद्वीप यानी एक महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर पर। और हम यहां पर जो बात करने जा रहे हैं वो आपका, जो आप बार बार सुनते हैं, वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आप काफी कंफ्यूज भी होते होंगे, लेकिन आप अब इसमें कंफ्यूज होंगे, आप बिल्कुल उसको आराम से पढ़ेंगे। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है तो इसकी जो लंबाई है वो है 9,322 किलोमीटर। 9,322 किलोमीटर। आप थोड़ा नक्शे में देखते हैं। इसके बाद में अपन इसका एक रफली डायग्राम बनाएंगे। रफली डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, यहां आ जाइए, रूस में आ जाइए। मैंने आपसे ट्रांस साइबेरियन महामार्ग की बात की थी, वो मास्को से आ रहा था, लेकिन ये मास्को से नहीं आता है। ये एक जगह है यहीं पर रूस में, मास्को से ऊपर उत्तर में, सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका पुराना नाम था लेनिनग्राद। अभी लिख देंगे अपन, लेनिनग्राद था। ये सेंट पीटर्सबर्ग से आता है मास्को। सेंट पीटर्सबर्ग से ये मास्को आता है। मास्को से आगे चलेगा, यहीं पर आप इसको आप ढूंढेंगे, कुछ नाम मिलेंगे, कुछ नाम नहीं मिलेंगे आपको। जैसे मास्को से आप यहां पर आएंगे तो आपको मिलेगा कजान, ठीक है ना। कजान के बाद में आपको मिलेगा यहां पर ट्यूमिन। ट्यूमिन, आप ट्यूमिन को ढूंढिए, ट्यूमिन मिल जाएगा आपको। ये रहा ट्यूमिन, ये यहां पर आ गया, ट्यूमिन आ गया, है ना। ट्यूमिन के बाद में आपको मिलेगा ओमस्क। ओमस्क यहां पर है, ओमस्क। ओमस्क के बाद में यहां पर अंगार्स्क। आपका अंगार्स्क चल रहा है। अंगार्स्क के बाद में आपका है टुला। टुला, ये रहा आपका टुला, है ना। टुला के बाद में आपका चिंता, ये आपका चिंता आ गया, टुला आ गया, आपका चिंता आ गया, और अंत में आप यहां पर बिल्कुल यहां से आप यहां चलेंगे व्लादिवोस्टोक तक, प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्टोक तक। तो ये रेल चलेगी, लेकिन साथ में आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। नाम भी याद रखने। तो ये कहां से शुरू हो रहा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। पहली बात तो ये विश्व का क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कितनी लंबाई है? 9,322 किलोमीटर की लंबाई है। ये क्या करता है? रूस के पश्चिम में, हम पश्चिम से बात कर रहे हैं, पश्चिम में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। ध्यान रखना, पीटर्सबर्ग आएगा अमेरिका में। अगर आप पीटर्सबर्ग भरेंगे, जो लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, पीटर्सबर्ग जो लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके आएगा यूएसए में। कहां पर आएगा? यूएसए में। पढ़ेंगे हम। सेंट पीटर्सबर्ग आएगा रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका पुराना नाम था लेनिनग्राद। ये सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है, थोड़ा सा साउथ में चलता है। फिर उसके बाद आता है मास्को, जो रूस की राजधानी है। फिर मास्को के बाद में कई नगर हैं, जैसे कि मास्को के बाद में कजान। कजान के कजान के बाद में आ जाएगा इसमें ट्यूमिन। ट्यूमिन, फिर आएगा ओमस्क, फिर आएगा अंगार्स्क।
अंगार्स, ऐसे तो काफी नाम है, चैलीब्यास के हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण नाम कर रहे हैं। टुला, चिंता, और अंत में आपके प्रशांत महासागर के तट पर आएगा व्लादिवोस्टोक। कौन सा आएगा? व्लादिवोस्टोक। ये कहां पर है? ये प्रशांत महासागर के तट पर है। ये कहां है? ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। ठीक है, कितना है? 9322 किलोमीटर। स्पष्ट है? कभी बार प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा आ जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो शहर है जो इस तट पर स्थित नहीं है, इस रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। आपको ऑप्शन दे दिया कजान, आपको ऑप्शन दे दिया टुला, आपको ऑप्शन दे दिया ओमस्क, और आपको ऑप्शन दे दिया विनिपेग। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि विनिपेग नहीं है, क्योंकि विनिपेग कहां है? कनाडा में है भैया, और हम बात कर रहे हैं रूस की। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगला हम पढ़ेंगे इसके अंदर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के अंदर ही पढ़ेंगे। ट्रांस साइबेरियन तो पढ़ लिया अब हम चल रहे हैं, उसका नाम है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कहां पर? कैनेडियन। हम वापस कहां पर आ रहे हैं? कनाडा की यात्रा कर रहे हैं। कनाडा नाम आते आपके पास उत्तरी महाद्वीप में आ जाइए, उत्तरी महाद्वीप में आपके पास में उत्तरी अमेरिका में आ जाइए, और उत्तरी अमेरिका में कनाडा में आ जाइए। अब हम अगला पढ़ेंगे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में अगला पढ़ते हैं हम, वो है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर से इसका संबंध है, तो पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। अब ये कहां से कहां जोड़ता है एक बार नक्शे में देखते हैं, फिर आपको मैं पूरा बताऊंगा। देखिए ये कहां से शुरू होता है, आप देखिए, मैं यहां से आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ये वैंकूवर जो आपका पहले शुरू हुआ था, वैंकूवर से आपके जा रहा था सेंट जॉन्स तक, लेकिन अब ये सेंट जॉन्स नहीं जाएगा, आप समझिए। ये वैंकूवर से चालू होता है, वैंकूवर से चलता है कैलगरी, कैलगरी से चालू होता है विनिपेग, विनिपेग से जाता है ये आपके ओटावा, ओटावा जो काफी नाम आता है आपके पास में कनाडा में। ओटावा के बाद जाता है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल के बाद जाता है ये आपके क्यूबेक, और क्यूबेक से जाता है बिल्कुल नीचे की तरफ यहां पर हैलिफैक्स। ये एक मार्ग है, रेल मार्ग है जो पूरा जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं मैं आपको कि मॉन्ट्रियल जो कई बार आपके समझौते में आता है, तो मॉन्ट्रियल क्यूबेक एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। ये क्या करता है औद्योगिक प्रदेश? यहां पर तो आपके कनाडा में तो क्या है, लकड़ियां हैं। कैसी लकड़ियां हैं? आपकी शंकुधारी वन है, और यहां पर प्रेरी की घास के मैदान है। इनको क्या करता है, यहां पर ये सुविधा प्रदान करता है रेल मार्ग, जिससे गेहूं और लकड़ियों का और मांस का ये क्या करता है, परिवहन करता है, निर्यात करता है। इसलिए इसको कनाडा की धमनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी भी कहते हैं। दोबारा आप समझ लीजिए एक बार, आपके वैंकूवर, वैंकूवर से कैलगरी, कैलगरी से आपके विनिपेग, विनिपेग से आपके ओटावा, ओटावा से आपका मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल से क्यूबेक, और क्यूबेक से आपका हैलिफैक्स। ये सेंट जॉन्स तक नहीं जाता है, ये कहां जाता है? हैलिफैक्स तक जाता है। ये समझिए आप। तो मैं बना देता हूं आपको, यहां से आप दोबारा अपन शुरू करते हैं। यहां पर ये ब्रिटिश कोलंबिया का जो प्रांत है, ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है उसका वैंकूवर। अब आपसे पूछिए किस तट को लगता है, तो आप ध्यान रखना ये प्रशांत महासागर तट को लगता है। यहां से प्रशांत महासागर है यहां पर। ठीक है, वैंकूवर, वैंकूवर से कैलगरी, कैलगरी से विनिपेग, विनिपेग से ओटावा, ओटावा से मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल से क्यूबेक, मॉन्ट्रियल से कौन सा आ गया आपका? क्यूबेक आ गया, और क्यूबेक से हैलिफैक्स, हैलिफैक्स। ये कहां पर है? हैलिफैक्स कहां पर है? ये आपके अटलांटिक तट पर है। थोड़ा सा आपको याद रहेगा, ये अटलांटिक तट पर है। और जिसमें ये मॉन्ट्रियल और क्यूबेक है, ये यहां कनाडा का बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। कैसा है? औद्योगिक प्रदेश है। अब ये औद्योगिक प्रदेश करता क्या है, ये समझिए। ये ये औद्योगिक प्रदेश के बारे में समझेंगे अपन। ये क्या करता है? उत्तर में कनाडा है, तो कनाडा के शंकुधारी वन, शंकुधारी जो वन है, और साथ में हम बात करेंगे नीचे प्रेरी, तो प्रेरी में जो गेहूं होता है उनको परिवहन के साधन उपलब्ध कराता है, पहली बात तो। दूसरा, ये क्या करता है? गेहूं और मांस, गेहूं और मांस इसका क्या करता है? ये निर्यात करता है
सबसे अधिक निर्यात इसका करता है, गेहूं और मांस का अधिक निर्यात करता है। और इसी कारण इसको कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहते हैं। कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहते हैं इसको। किसको? इसको। ये मॉन्ट्रियल जो क्यूबेक औद्योगिक प्रदेश है, ये इस पैसिफिक रेल मार्ग में, इस पैसिफिक रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहते हैं। अब ये बात आती है कि ये रेल मार्ग बना क्यों, आप समझिए। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है वो अलग था, थोड़ा सा प्रशांत महासागर तट पर था। तो 1883 में एक संधि होती है, 1883 में एक संधि होती है, उसके अंतर्गत ब्रिटिश जो कोलंबिया के जो प्रांत है, ब्रिटिश कोलंबिया का प्रांत है, उसको राज्यों के संघ में शामिल करने के लिए, उसको राज्यों के संघ में शामिल करने के लिए इस महामार्ग, इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि प्रशांत महासागर पर है और अटलांटिक महासागर, दोनों को जोड़ता है। प्रश्न आ रहा है कि किन महासागर को जोड़ता है? प्रशांत महासागर आ जाए, अटलांटिक आ जाए, हिंद महासागर आ जाए, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन कहीं पर भी बन सकता है, बस आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अब तीसरा हम लेते हैं इसी में, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग हो गया। अब हम लेंगे कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। नाम थोड़ा सा चेंज है, नेशनल है, अब पैसिफिक वहां से हट चुका है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपको वैंकूवर नहीं घूमना है, अब आप दूसरी जगह चलेंगे। अब आप लेंगे कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। कैनेडियन नेशनल, अपन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात कर रहे हैं, तो कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। ये रेल मार्ग कहां से आता है, एक बार मैं एक बार डायग्राम में बता देता हूं आपको मैं। ये प्रशांत महासागर के तट पर ही है, प्रशांत महासागर के तट पर, प्रशांत महासागर के तट पर एक जगह है, उसका नाम है प्रिंस रूपर्ट। क्या नाम है? प्रिंस रूपर्ट। ये प्रिंस रूपर्ट को जोड़ता है प्रिंस जॉर्ज से, प्रिंस जॉर्ज से, प्रिंस रूपर्ट, प्रिंस जॉर्ज, और प्रिंस जॉर्ज के बाद में विनिपेग, और फिर आता है क्यूबेक, जो विनिपेग आप पढ़ चुके हैं, और फिर आता है क्यूबेक, मॉन्ट्रियल के बाद का क्यूबेक। और ये रेल मार्ग क्या करता है? ये रेल मार्ग कोयले व गेहूं का परिवहन करता है, गेहूं का परिवहन करता है। मैं आपको एक बार नक्शे में बता देता हूं, समझिए। आप कनाडा में ही चलेंगे, तो कनाडा में देखो प्रिंस, इस वैंकूवर से ऊपर है प्रिंस रूपर्ट, फिर प्रिंस जॉर्ज, ठीक है, प्रिंस जॉर्ज आ गया आपका, प्रिंस रूपर्ट आ गया। इसके बाद में आप सीधा कहां जुड़ जाएंगे? विनिपेग। विनिपेग कहां आ रहा है? ये, और इसके बाद में क्यूबेक। ठीक है, ये प्रशांत महासागर अटलांटिक तक नहीं जाता है, ये केवल प्रशांत महासागर से ही क्यूबेक तक जाता है। तो ये होगा आपका कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। अब हम कनाडा से नीचे आते हैं। देखो एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं। आपने कनाडा पढ़ लिया, अलास्का का आपने पढ़ा था उसमें महामार्ग में। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के रेल मार्ग। ये बड़े इंटरेस्टिंग है, और यहां पर आपको मैं बता दूं, यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको नक्शे के लिए भी तैयार करना है। ये नक्शे में आते हैं हमेशा, तो मैं दोनों एक साथ में बताऊंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के रेल मार्ग देखिए, पहले मैं आपको यहां पर चार्ट से पहले मैं आपको नक्शे में बता देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नक्शे में देख लीजिए एक बार। देखिए, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। ये जो ग्रीन है आपको अमेरिका दिख रहा है। हम शुरू करते हैं पूरब से। पूरब से हम शुरू करेंगे। पूरब में यहां पर आता है आपके न्यूयॉर्क। कहां पर आएगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क बिल्कुल पूर्वी तट पर आएगा, ये नक्शे के हिसाब से भी मोस्ट है। आप न्यूयॉर्क से चलेंगे। न्यूयॉर्क से चलने के बाद में अब आप चल रहे हैं पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में आपको चलना है पीट्सबर्ग। कहां पर चलना है? पीट्सबर्ग। और पीट्सबर्ग जो आएगा वो आपके आएगा यहां पर, आपके जो डेट्राइट है, आपके ईरी झील है, थोड़ा सा नीचे, ये पीट्सबर्ग है। यहां पर पीट्सबर्ग है। पीट्सबर्ग के बाद चलेंगे अपन शिकागो, गैरी, ये एक तरीके सन नगर है। हम आगे बात करेंगे, शायद पता भी होगा आपको, सन नगर होते हैं, जैसे दिल्ली नोएडा है, वह शिकागो गैरी। शिकागो गैरी। इसके बाद हम चलेंगे सेंट पॉल नगर। कौन सा चलेंगे? सेंट पॉल नगर। देखिए सेंट पॉल नगर। अब आप जब इसको ढूंढेंगे तो आपको आसपास के नगर भी दिखेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा। तो हम करेंगे यहां पर सेंट पॉल नगर। देखिए ये रहा आपका सेंट पॉल नगर, सेंट पॉल नगर। अब सेंट पॉल नगर के बाद में
आप इसमें आएंगे सेंट पॉल नगर के बाद में आएंगे सिएटल। कहां पर आएंगे? सिएटल। ये रहा आपका सिएटल। सिएटल तो ये आपका एक मार्ग चलेगा। मैं देखो यहां पर कर देता हूं, एक बार आप समझिए। मैंने आपसे बात की न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से आप चले पीट्सबर्ग, ना कि सेंट पीट्सबर्ग, ध्यान रखना पीट्सबर्ग। पीट्सबर्ग से आप चले शिकागो गैरी, शिकागो गैरी। यहां से आप चले सेंट पॉल नगर, सेंट पॉल नगर, और यहां से आप चले सिएटल। ये सब बात हो रही है यूएसए की, ध्यान रखना, ये सब बात हो रही है यूएसए की, यूएसए की। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेता हूं, मिट जाता है। अच्छा, पुनः आप चलिए वापस यहां पर, सॉरी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से कहां पर आएंगे आप? पीट्सबर्ग, और पीट्सबर्ग से कहां पर आएंगे? शिकागो। न्यूयॉर्क, पीट्सबर्ग, और कहां पर आ गए आप? शिकागो तक आ गए। लेकिन ये तो उत्तरी हो गया, मध्य यहां से चल जाएगा नीचे, और यहां पर आएगा ओमाहा। क्या नाम है इसका? ओमाहा। ओमाहा से आएगा नीचे सॉल्ट लेक सिटी, सॉल्ट लेक सिटी, सॉल्ट लेक सिटी, और सॉल्ट लेक सिटी से आएगा नीचे यहां पर पूरा पश्चिम की तरफ सैन फ्रांसिस्को। कहां पर आ गया आपके? सैन फ्रांसिस्को। यहां पर सैन फ्रांसिस्को नक्शे के हिसाब से मोस्ट है, तो यानी ये वापिस यहीं पर चलेगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से पीट्सबर्ग, पीट्सबर्ग से शिकागो गैरी, यहां पर चलेगा, और यहां से फिर नीचे आ जाएगा ओमाहा। मैं आपको पहले भी बताया था, जितना आप डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, ये कोई डायग्राम नक्शे के हिसाब से नहीं बना हुआ, लेकिन अगर आपने इसको बना दिया तो एग्जामिनर आपके नंबर देगा ही देगा। ओमाहा आ गया, ओमाहा के बाद में आएगा आपको सॉल्ट लेक सिटी, सॉल्ट लेक सिटी, सॉल्ट लेक सिटी के बाद में आप आएंगे सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो रहा होगा कि सैन न्यूयॉर्क के पूरब में है, सॉरी, अमेरिका के पूरब में न्यूयॉर्क है, और पश्चिम में सिएटल सैन फ्रांसिस्को है। न्यूयॉर्क पूरब में है तो ये अटलांटिक तट की तरफ है, इधर अटलांटिक तट आएगा, आप देख लीजिए, ये अटलांटिक तट है, ये भी थोड़ा सा याद रखना चाहिए आपको, अटलांटिक तट है, और इधर की तरफ प्रशांत महासागर है। तो ये सारा कहां पर आ रहा है? ये सारा प्रशांत सागर की बात कर रहा हूं, और इधर कौन है? इधर अटलांटिक है, इधर कौन है? अटलांटिक। आपको कहीं पर भी नहीं चूकना, मेरा उद्देश्य केवल आपको 12th के एग्जाम की तैयारी नहीं कराना है, आगे भी आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाएं। मैं ये चाह रहा हूं। अच्छा, तीसरा देखिए आप, अब आप चलेंगे न्यूयॉर्क, अब न्यूयॉर्क से ही घूम जाएंगे, आप न्यूयॉर्क से आएंगे न्यू ऑर्लियंस। आपका ये न्यूयॉर्क है यहां पर, और आप न्यूयॉर्क से आप यहां पर आएंगे लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स यहां पर रहा, लॉस एंजल्स यहां पर, तो ये न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से न्यू ऑर्लियंस, और ये जाएगा लॉस एंजल्स। कहां जाएगा? लॉस एंजल्स। तो ये उत्तरी हो गया, ये मध्य हो गया, और ये दक्षिणी हो गया, 3 हो गए। ठीक है, यहां पर आप उसको वो अच्छा कर सकते हैं। यहां न्यूयॉर्क से सीधे ही कहां पर आ गए? न्यू ऑर्लियंस आ गए, न्यू ऑर्लियंस, और फिर आ गए आप यहां पर लॉस एंजल्स, जिसको हम हॉलीवुड नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हमारा बॉलीवुड है मुंबई, वैसे ये हॉलीवुड नगरी है, हॉलीवुड नगरी है, और ये भी कहां पर है? आपके प्रशांत महासागर के तट पर है। तो आप इसमें समझ चुके होंगे। हम यहां पर पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहला वाला जो हो गया, इसको हम फर्स्ट दे देते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, आप इसको कह सकते हैं उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसका नाम है उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये आपका मध्य महाद्वीपीय रेल मार्ग, और ये आपका नीचे वाला हो गया दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। लिख सकते हैं इसमें, ये न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका के पूर्वी तट पर, अटलांटिक महासागर के तट पर, न्यूयॉर्क से पीट्सबर्ग, शिकागो गैरी, सेंट पॉल, सिएटल तक जाता है। जो मध्य होता है वो न्यूयॉर्क से पीट्सबर्ग, शिकागो गैरी, रटना नहीं है, आपको जो समझ में आ रहा है उस सबसे लिखना है। शिकागो गैरी से ओमाहा, सॉल्ट लेक सिटी, सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। न्यूयॉर्क से न्यू ऑर्लियंस और लॉस एंजल्स तक जाता है। इसमें जो नक्शे के लिए मोस्ट है वो ये है, न्यूयॉर्क है, पिट्सबर्ग है, शिकागो गैरी है, सिएटल है, आपके सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, और न्यू ऑर्लियंस है। ये आप नक्शे के हिसाब से देख सकते हैं।